राम जानि गौरे अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बामे अंग, भर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सी लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। श्री राम राम सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, अपनी आशीष दो भायन दीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। श्री राम राम प्राची दिश शिष, राम प्राची दिश शशि वायु सुहावा। उसी मुख सरस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही। सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषादिन, मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंदु बाप रो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटय बढ़य बिरहिन दुखदाई, उग्र सही राहु निज सिंधहि पाई। कूक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तूही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीन है, ओहो दोष बढ़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाके, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे।
आयाओ वारो ने अवलो कहु ताता पंकज कूके लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जोग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदय उड़गन ज्योति मलिन। जुम कुम्हारे आगमन सुन भय नृपति बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय। जो तुम्हारे आगमन सुन भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। श्री राम। नृप सब नखत करही उजियारी। टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना। हर से सकल मिनसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसा ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई हई टूटे धनुष सुखारे। ओ भय भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। सारे तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। श्री राम। रवि ने जय उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल महिमा को उद्घाटित किया है। खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने। होई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहे आए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पाहे तुरत वट पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए। वो चला वो तात मुनि कहा वो तब पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय।